हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। तो CSIR UGC नेट दिसंबर 2023 का मैंने अपडेट के रिलेटेड एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी। एज यू ऑल नो कि जॉइंट CSIR UGC नेट दिसंबर 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग जॉइंट CSIR UGC नेट दिसंबर सेशन 2023 का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे फॉर द लाइफ साइंस। ठीक है, जितने भी आप बी फार्म से स्टूडेंट हो या फिर एम फार्म के स्टूडेंट हो एंड अदर स्टूडेंट्स हो जो लाइफ साइंस के एग्जाम दोगे, उन सबके लिए ये सिलेबस का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कहाँ से आपको सिलेबस मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस ईयर जॉइंट CSIR UGC नेट। अब यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में हमारा पूरा इस साल का जो डिटेल्स है वो मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे एग्जाम का डिटेल्स थोड़ा सा कि कैसे एग्जाम पैटर्न। यहाँ पे ऑल्दो कोई चेंजेस नहीं है बट स्टिल, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे केमिकल साइंस है, अर्थ एटमॉस्फेरिक है, लाइफ साइंस है एंड मैथमेटिकल साइंस है, राइट, एंड फिजिकल साइंस है। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर बैकग्राउंड से वो आइदर लाइफ साइंस के एग्जाम देते हैं या फिर केमिकल साइंस चूज करते हैं। तो बी फार्म स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक लाइफ साइंस सबसे बेटर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अगर क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइडेड टोटल। ठीक है, 20, 50 और 75 क्वेश्चन रहेंगे हर एक पार्ट में, जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट है 15, 35 एंड 25। तो टोटल 145 में से 75 मैक्सिमम क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट है एंड ईच करेक्ट है 2 to 4, तो 200 ईच करेक्ट आंसर पे टोटल है। और नेगेटिव मार्किंग में है 0.5, 0.5 एंड 1 मार्क्स। ठीक है, पार्ट A, B एंड C के लिए। अब अदर डिटेल्स की बात करें तो आगे चलते हैं यहाँ पे हम लोग लाइफ साइंस की। तो यहाँ पे हम लोग सिलेबस को देखेंगे। तो सिलेबस यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये पेपर बाइलैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश। और मार्किंग हमने ऑलरेडी देख लिया किस सब्जेक्ट का कोड क्या है, ये देख सकते हो। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द MCQ पेपर में भी सीन एंड CSIR HRDG वेबसाइट। तो इस वेबसाइट को हम लोग अब विजिट करेंगे। इस वेबसाइट पे आप लोगों को कैसे मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द CSIR HRDG, मतलब CSIR का ऑफिशियल वेबसाइट है ये एंड CSIR UGC नेट का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फेलोशिप, स्कीम्स, अवार्ड्स, ग्रांट्स बहुत सारे हैं। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा CSIR UGC नेट एग्जाम, जहाँ पे आपको रिजल्ट 2022 का जून का, ठीक है, एक्सेट्रा सारे मिलेंगे। तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप देख सकते हो मॉडल क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस, ये दोनों स्टेटस आप यहाँ पे मिलेंगे। तो जितने भी आप स्टूडेंट्स मॉडल क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस को पेपर्स ढूंढ रहे हो तो प्रीवियस का पेपर आपको यहाँ से मिल जाएंगे और सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम का पैटर्न ऑलरेडी मैंने एग्जाम का पैटर्न आपको बता दिया है। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हमारा सिलेबस की तरफ। सिलेबस को हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक का यहाँ पे आ गया। अब जिसका भी सिलेबस आपको डाउनलोड करना है आपको बस उस पर क्लिक कर देना है। लाइक मुझे 3 नंबर पे लाइफ साइंस का सिलेबस चाहिए, तो मैंने लाइफ साइंस का सिलेबस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप नीचे चलोगे तो लाइफ साइंस का पूरा आपको दिखेगा। मैक्सिमम मार्क्स है 200, टाइम है 3 आवर्स। पार्ट A 20 क्वेश्चन कैरी करेगा, जहाँ पे रहेगा जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पे पार्ट A का ये क्वेश्चन है। पार्ट B का क्या क्वेश्चन है? 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जनरली कवरिंग द टॉपिक्स गिवन इन द सिलेबस। सिलेबस हम लोग आगे देखेंगे, जहाँ पे टोटल मार्क्स एलोकेटेड इन सेक्शन है 70 आउट ऑफ 200। और पार्ट C 75 क्वेश्चंस है दैट आर डिजाइन टू टेस्ट कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, राइट। तो हम लोग अब सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो सिलेबस डाउनलोड होकर हमारे पास आ गया। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग लेक्चरशिप एंड JRF के लिए जो लाइफ साइंस के लिए एग्जाम है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या क्या आपको करना है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मतलब सब्जेक्ट्स की बात करो। यहाँ पे molecular and interaction relevant to biology, cellular organization, fundamental processes, cell communication and cell signaling, development, mental biology, system physiology, plant का और animal का both, inheritance biology है, diversity part है, एक ecological principles है, ठीक है, evolution behavior, applied biology and methods of biology। ओके, ये लाइफ साइंस के अंडर आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो हर एक सब्जेक्ट आप देख सकते हो, उसके अंडर भी सिलेबस और टॉपिक वाइज है। लाइक सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, उसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल बॉन्ड्स एंड बायोमॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, फंक्शंस, एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज लाइक वैन डर वाल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेट्रा मिलेंगे। बायोफिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो pH एंड बफर का जो पार्ट है स्पेशली इंक्लूडिंग द थर्मोडाइनमिक्स पार्ट, यहाँ पे ई पे आएंगे तो बायो एनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलाइसिस, कपल्ड रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर, ये पार्ट है। उसके बाद आपको मिलेंगे कैटालाइस्ट का एक पार्ट है एंड यहाँ पे एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डोमेन्स, मोटिव एंड फ्लोड्स है। यहाँ पे प्रोटीन का जो पार्ट है
नीचे आएंगे तो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है, स्पेशली इंक्लूडिंग टीआरएनए, माइक्रोआरएनए एंड अदर हेलिक्स थिंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मोस्टली ये पार्ट मिलकर है मॉलिक्यूलर एंड द रिलेवेंटल बायोलॉजी। ओके, अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे आपको सिंपली सेल पूरा करना है, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरसेलुलर ऑर्गन सेल्स, यहाँ पे क्रोमोसोम्स के बारे में, यहाँ पे सेल डिवीजन के बारे में और माइक्रोबियल फिजियोलॉजी के बारे में। फंडामेंटल प्रोसेस में आपको मेनली करना है डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए सिंथेसिस और जो ट्रांसक्रिप्शन है एंड ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, राइबोसोम एक्सेट्रा। एंड द लास्ट एक पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल। कमिंग टू द फोर्थ पार्ट विच इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। ये सेल सिग्नलिंग में आपको ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है अगर आप लोग बी फार्म के बैकग्राउंड से या फिर एम फार्म के आते हो तो। सेल कम्युनिकेशन पे होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों को रिसेप्टर सिग्नलिंग के जो पार्ट है मेडिसिन का, वहाँ से काफ़ी अधिक सिमिलैरिटीज मिलेंगे। देन हमारा यहाँ पे है लाइक इम्यून सिस्टम थोड़ा सा है। डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम लोगों को कॉन्सेप्ट अबाउट डेवलपमेंट, ओके, गैमेटोजेनोसिस, फर्टिलाइजेशन, अर्ली डेवलपमेंट, ये सारे कुछ करने हैं। मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल्स, मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स। ओके, आप लोग यहाँ पे एनिमल्स के पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा एज कम्पेयर टू प्लांट्स। देन ई पे है सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट का, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने आपको मेनली जो इसका पार्ट है फिजियोलॉजी का, प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। रेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसरी फोटोबायोलॉजी, secondary metabolites, stress physiology etc. ओके, कमिंग टू द सिस्टम फिजियोलॉजी फॉर एनिमल, जहाँ पे हम लोगों का जो पूरा एनाटॉमी का पार्ट है, ब्लड, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, स्पेशली द आई, ईयर, ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम, थार्मोरेगुलेशन, स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, स्पेशली अबाउट द हार्मोन्स एंड ओवल्यूशन, राइट। नेक्स्ट 8 नंबर पे है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जहाँ पे आप लोगों को हम लोगों का जो बायोलॉजी का एकदम एवोल्यूशन का जो पार्ट था वो वाला यहाँ पे पार्ट है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले तो जो मेंडलियन प्रिंसिपल है, उसके बाद जीन का कॉन्सेप्ट, देन जीन मैपिंग क्या है, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, म्यूटेशन, स्ट्रक्चरिकल एंड न्यूमेरिकल अल्टरनेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स, रिकॉम्बिनेंट क्या है, रिकॉम्बिनेशन, ओके। नाउ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये भी इवोल्यूशन का ही पार्ट है, ओके। यहाँ पे आपको टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चरिकल ऑर्गेनाइजेशंस एट डिफरेंट लेवल्स, okay, natural history of Indian subcontinent, organism of health and agricultural importance, organisms of the conservations concern, okay। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, यहाँ पे अगेन आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में पढ़ने हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, कम्युनिटी इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोजियोग्राफी क्या है, राइट। ये इजी सब्जेक्ट्स है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, हो जाएगा। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर एक सब्जेक्ट है यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में है, जैसे कि पेलियोंटोलॉजी है, ऑरिजिन ऑफ सेल्स एंड यूनिसेलुलर इवोल्यूशन कैसे हुआ, राइट, एंड मोलिकुलर इवोल्यूशन, द मैकेनिज्म, ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द 12th नंबर जो कि है अप्लाइड बायोलॉजी, जहाँ पे आपको जो न्यू स्पेशली हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सिमिलरिटीज़ मिलेंगे अप्लाइड बायोलॉजी में, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी के साथ, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, जीनोमिक्स, ह्यूमन जीनोमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जीन थेरेपी ऑल्सो, बायो रिसोर्स, बायो सेंसर्स, बायो रिमेडिएशन एक्सेट्रा, ओके। कमिंग टू द 13 विच इज मेथड्स इन बायोलॉजी। मेथड्स इन बायोलॉजी में मेनली आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड्स का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, उसके अंडर आपको ये सारे कुछ करने हैं। और इन द पार्ट बी, हिस्टोकेमिकल्स एंड इम्यूनोटेक्निक्स, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, एलिजा टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक्स, ये हमने ऑलरेडी किया है बायोकेमिस्ट्री पे। बायोफिजिकल मेथड्स है, जहाँ पे हम लोगों को एनएमआर, एक्सरे डिफ्रैक्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हम लोगों ने एम फार्म अगर किया है तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को रहता है। स्टैटिस्टिकल मेथड यहाँ पे कुछ है, ओके, एंड रेडियो लेवलिंग टेक्निक्स है, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, डिफरेंट इलेक्ट्रोफिजिकल मेथड्स है, एंड मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी है, ठीक है। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ इन डिटेल अबाउट द लाइफ साइंस पार्ट। अब प्रीवियस पेपर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ तो यहाँ पे आप लोग सिमिलर तरीके से यहाँ पे आप लोग जाओगे और यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर पे आप लोग क्लिक कर देना, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर जाओगे तो यहाँ पे सिमिलर तरीके से जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो पार्ट ए है, ओके, एक कॉमन है पार्ट ए सभी के लिए, जहाँ पे जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह कोई रहेगा, एंड बी और सी पार्ट लाइफ साइंस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लिक कर दोगे तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होकर ऐसे आ जाएगा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर। पार्ट ए तो सबका सेम है, पार्ट बी और पार्ट सी ये दोनों अलग अलग है लाइफ साइंस फिजिकल साइंस के लिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कैसे क्या क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर को देख सकते हो। ऐसे आप पार्ट सी को देखोगे तो पार्ट सी थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा सा लाइक डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन, ओके। एंड पार्ट ए कॉमन, यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन पेपर के लिए आप क्लिक कर देंगे तो जनरल साइंस का पेपर आपका यहाँ पे डाउनलोड होकर आ जाएगा, ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप इट विल हेल्प यू गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
यूजीसी सीएसआईआर नेट के बारे में कुछ भी और जानना है, आप कुछ भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।